ये है बेथलेहम, जीसस क्राइस्ट का बर्थ प्लेस। वैसे तो दुनिया भर में क्रिसमस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन बेथलेहम में क्रिसमस सेलिब्रेशन की धूम अलग ही होती है। और हो भी क्यों ना, इस सरजमीन पर ईसा मसीह ने पैदाइश जो पाई थी। यहाँ के मेंजर स्क्वायर पर हर साल एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री सजाया जाता है। परेड, बैंड्स और लाइटों से इस जगह की रौनक बढ़ा दी जाती है। हर तरफ टूरिस्ट का हुजूम रहता है और एक खुशनुमा माहौल होता है। लेकिन इस साल का क्रिसमस कुछ अलग है। इस बार बेथलेहम में जश्न नहीं, खामोशी है। इस खामोशी को बयान करती है ये वायरल तस्वीर। बेथलेहम में इस बार क्रिसमस सेलिब्रेशंस को कैंसिल कर दिया गया है। आइए देखते हैं कि क्यों बरसों से चली आ रही जश्न की इस रिवायत को इस साल रोका गया है और इस फैसले की क्या अहमियत है। बेथलेहम फिलिस्तीन का एक शहर है जो फिलहाल इजराइल ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में लोकेटेड है। क्रिश्चियन ट्रेडिशन के मुताबिक वर्जिन मेरी ने पैगंबर ईसा को यहीं जन्म दिया था, खास इस सिल्वर स्टार की जगह पर। बाद में यहाँ एक चर्च तामीर किया गया जिसको नाम दिया गया द चर्च ऑफ नेटिविटी। नेटिविटी का मतलब है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। न्यू टेस्टामेंट की एक रिवायत के मुताबिक जूडिया के बादशाह हेरोड को जब ये बताया गया कि उसके एक राइवल ने जन्म लिया है तो उसने 2 साल से कम के सारे लड़कों को कत्ल करने का हुक्म दिया। इससे बचने के लिए मैरी जीसस को लेकर इजिप्ट माइग्रेट कर गईं। ये हल्का सा बैकग्राउंड इसलिए बताया ताकि बेथलेहम के सेलिब्रेशन को कैंसिल करने से हम इसको रिलेट कर सकें। अब आते हैं इस पर कि आखिर बरसों से वहाँ चले आ रहे क्रिसमस के इस रिवायती जश्न को क्यों कैंसिल किया गया है। वैसे तो आपने गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ, इजराइल की गाजा के लोगों पर बर्बरता और तशद्दुद के रिएक्शन में इस साल मसीह की नेटिविटी मतलब पैदाइश कुछ इस तरह दिखाई गई है। मलबे के ढेर पर कफिया में लिपटा एक नवजात बच्चा। कफिया फिलिस्तीनी एकजुटता और इजरायली ऑक्यूपेशन के खिलाफ खड़े होने की अलामत है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF ने हमास के खिलाफ जंग में अब तक 20,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मार गिराया है। IDF नाम में डिफेंस सिर्फ एक शर है, एक धोखा है। असल में ये डिफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव फोर्स है जो फिलिस्तीनियों पर हर दिन जुल्म करती है। बेथलेहम के लूथरन चर्च के पास्टर मुंथर आइजैक नेटिविटी के सीन को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, फिलिस्तीन में क्रिसमस कुछ ऐसा लगता है। वो कहते हैं कि पहले तो ये करने का आइडिया शॉकिंग था, लेकिन इसने एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ा। ये आपको सच्चाई से रूबरू कराता है। बादशाह हेरोड के कत्ले आम को सरवाइव करके ईसा रेफ्यूजी बन गए थे। आइजैक उसको फिलिस्तीनियों के हालात से रिलेट करते हुए कहते हैं, सो द स्टोरी इज जीसस इज बॉर्न इनटू हार्डशिप, lived under occupation, survived a massacre and became a refugee. This is a story we Palestinians can understand. बेथलेहम में क्रिसमस सेलिब्रेशन का रद्द होना और नेटिविटी सीन की इस वायरल तस्वीर से कई मैसेजेस निकाले जा सकते हैं। एक तो ये कि जब जुल्म बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो मजहबी लोगों को पॉलिटिकल जेस्चर देने में चूकना नहीं चाहिए। दूसरे, मजहब या गिरोह का फर्क किए बिना ऑपरेशन के खिलाफ स्टैंड लेना चाहिए। बेथलेहम में क्रिश्चियंस की मेजॉरिटी है, वहीं गाजा में मुसलमान अक्सरियत में है। फिर भी बेथलेहम की अथॉरिटीज और क्लर्जी इजराइल की कत्लो गारत के खिलाफ बोल रही है। वहाँ के मेयर ने अपने एनुअल क्रिसमस मैसेज में गाजा पर इजराइल के एक्शंस को एथनिक क्लेंजिंग और जेनोसाइड कहकर मजम्मत की। तीसरे, त्योहार और सेलिब्रेशंस का मजा साथ मनाने में ही है। जब गाजा के लोगों की जान पर बनी है तो बेथलेहम में जश्न की कुर्बानी इंसानियत के लिए उम्मीद को जिंदा रखती है। लेट्स होप कि इस क्रिसमस जीसस इन द रबल की ये तस्वीर दुनिया भर में पहुंचे ताकि लोग गाजा के शहीदों को अपनी दुआओं में याद रखें और इजराइल के खिलाफ प्रेशर बढ़े।